पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गत दिवस कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगाम में आतंकियों द्वारा खून की होली खेलते हुए 28 निर्दोष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी, जिसमें भारतीय नौसेना के 26 वर्षीय अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी शामिल थे तथा जिनकी 16 अप्रैल को शादी हुई थी और वह अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ कश्मीर घूमने आए थे। इस जघन्य हत्याकांड को लेकर समूह देशवासियों का गुस्सा चरम पर है और देश भर में लोग आतंक को शह देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज शहीद परिवारों, पूर्व सैनिकों व शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के सदस्यों द्वारा परिषद के अध्यक्ष कर्नल सागर सिंह सलारिया, महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी व इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग पंजाब व चंडीगढ़ के सीनियर उप प्रधान व लीग के जिला अध्यक्ष कैप्टन फकीर सिंह की संयुक्त अगुवाई में पूर्व सैनिक सुविधा केंद्र व परिषद कार्यालय में एकत्रित हो हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर आतंक के पोषक पाकिस्तान के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर आतंकवाद खत्म करो, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। लड़ाई आक्रमण से जीती जाती है, डिफेंसिव मानसिकता से नहीं। कर्नल सलारिया। इस अवसर पर परिषद के अध्यक्ष व शहीद लेफ्टिनेंट गुरदीप सलारिया शौर्य चक्र के पिता कर्नल सागर सिंह सलारिया ने कहा, आज देश की नीतियां सेना के अनुकूल नहीं हैं। भारत देश का बंटवारा मजहब के नाम पर हुआ था, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज दुख इस बात का है कि 4 लड़ाइयां जीतने के बाद भी हम टेबल टॉक पर अपनी जंग हार जाते हैं, जो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। उन्होंने कहा, आज कश्मीर आतंक की जिस आग में झुलस रहा है वो हमारे राजनेताओं की देन है, जिन नहीं चाहते कि इस समस्या का हल हो। कर्नल सलारिया ने कहा कि हमारा इतना बड़ा मुल्क है, एक छोटा सा मुल्क पाकिस्तान, जिसने दशकों से कश्मीर में प्रॉक्सी वार शुरू कर रखी है, जिससे आए दिन हमारे सैनिक अपने बलिदान दे रहे हैं। अब तो हमारे सिविलियन भी कश्मीर में सुरक्षित नहीं। उन्होंने कहा, डिफेंसिव मानसिकता देश हित में नहीं है। युद्ध हमेशा आक्रमण से जीते जाते हैं, रक्षात्मक मानसिकता से नहीं। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम ऑफेंस मिनिस्ट्री होना चाहिए। अगर सरकार इच्छा शक्ति दिखाए तो हम जल्दी ही आतंकवाद का फन कुचल सकते हैं। मैं कर्नल सागर सिंह सलारिया आपसे संबोधित हूँ। कल के पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, इसके बारे में सुन करके बहुत एक अजीब लगा है, क्योंकि मैं उस इलाके में JNK में सर्विस की है, 1976 तक नौकरी किया है टूर में। दोस्तों, मैं आपसे जैसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। फौजी के नाते 32 साल मेरी फ़ौज की नौकरी है। हमारी जो नीतियाँ हैं, बुनियादी नीतियाँ, वो मिलिट्री टाइप नहीं है। देश का बंटवारा हुआ मजहब के नाम पर। इस चीज़ को हमने नज़रअंदाज किया शुरू से ही। 4 लड़ाइयाँ जीत करके भी हम लड़ाई हार चुके। टेबल के ऊपर आकर के लड़ाइयाँ जो राजनेता हारते रहे। ये जो आप समस्या देख रहे हैं, ये राजनेताओं की पैदा की हुई समस्या है, याद रखना। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ये राजनेता नहीं चाहते कि समस्या हल हो। अगर ये समस्या हल हो जाती हैं तो इनका ये बोर्ड का पैटर्न, इनकी दाल रोटी का चक्कर पड़ जाता है राजनेताओं को, याद रखना। ये कभी हो सकता है कि इतना बड़ा मुल्क इतने बड़े छोटे से मुल्क से रोज़ जूते खाता रहे? ये कौन सा तरीका है काम करने का भाई? ये जब तारें लगा ली, हमने दीवारें ऊँची कर ली, उस समय 68 की बात है, 86 की बात है, ये दीवारें और तारों के किस्से फौज में चलते थे। मैंने हमेशा इस बात का विरोध किया था। हमारी मानसिकता हिंदुस्तान की डिफेंस में हो चुकी है। दोस्तों, हमें इसे डिफेंस मिनिस्ट्री क्यों कहते हैं? इसको ऑफेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं कहते? हमलावर मिनिस्ट्री क्यों नहीं कहते? मैं आपको ये तजर्बे से बता रहा हूँ, ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से, कि हमारी हिंदुस्तान की मानसिकता लोगों ने मिल मिला करके एक हमारी डिफेंसिव मानसिकता बना दी है। हम आक्रमण में विश्वास ही नहीं करते। लड़ाइयाँ आक्रमण से जीती जाए, लड़ाइयाँ डिफेंस करने से नहीं जीती जाती, याद रखना। जितना मर्जी भी डिफेंस ले लो, हमले की आदत पैदा करिए, चाहे वो सिविल है, चाहे फौज है, चाहे पुलिस है, कोई भी जो है। हमारे राजनेताओं की तो इससे रोजी रोटी चल रही है, याद रखना। ये राजनेताओं की बड़ी समस्या है। मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ जो वहाँ पर हमारे सिविल भाई बहन इसका शिकार हुए, टेररिज्म को बहुत बुरी तरह थोड़े दिनों में कुचला जा सकता है अगर हमारे राजनेता इसको चाहें तो। जय हिंद, जय भारत। आतंक को शाह देने वाले पाक पर हो एक और सर्जिकल स्ट्राइक। कुंवर विकी। परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि पहलगाम में पर्यटकों पर हुए हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान समर्थित
लश्कर तोयबा के मुखौटा संगठन TRF ने ली है और ये साफ हो गया है कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है। इस जघन्य नरसंहार को अंजाम देने वाले आतंकियों के हितैषी पाकिस्तान का आतंकी चेहरा आज सारे विश्व के सामने बेनकाब हुआ है। उन्होंने कहा, एक एक पर्यटक से उसका धर्म पूछकर उसकी हत्या करने की कायराना हरकत सहन करने के योग्य नहीं है। इसलिए सरकार को अपने निर्दोष पर्यटकों की हत्या का बदला पाकिस्तान पर एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर लेना चाहिए, तभी 28 पर्यटकों की आत्मा को शांति मिलेगी। कोवरविकी ने कहा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस की यात्रा के बीच आतंकी हमला कश्मीर के मुद्दे को हवा देने की पाक की रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा पीठ पीछे वार करता है। अगर उसमें हिम्मत है तो सामने से हमारे बहादुर सैनिकों का मुकाबला करे, और अगर पाकिस्तान ने आतंक को शाह देना बंद न किया तो भारतीय सेना उसका नाम विश्व के नक्शे से मिटा देगी। जैसा कि आप सबको पता है कि कल एक बार फिर आतंक ने अपनी खूनी होली खेली है। पहलगाम में हमारे जो पर्यटक थे जो वहाँ घूमने गए थे परिजनों के साथ, उन पे आतंकियों ने हमला किया और अब तक की अपडेट में 32 लोग जो हैं उस हमले में मारे जा चुके हैं, जिनमें से हमारे एक भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट बेणे जी भी थे, जिनकी मात्र 16 अप्रैल को शादी हुई थी। और आप कल्पना कर सकते हो कि शादी के 4 दिन के बाद ही उनका देहांत हो गया। आतंकियों ने एक एक बंदे का धर्म पूछ के, हम कहते हैं आतंक का धर्म नहीं होता, क्यों नहीं धर्म होता, हमारे जितने पर्यटक थे उनके कपड़े तक उतार के उन्होंने बिल्कुल 5 से गोलियां मारी। पाक जिसे आतंक की नर्सरी कहा जाता है, जिसने एक प्रॉक्सी वार शुरू करके कश्मीर में एक आतंकी जो खूनी होली वो आए दिन खेलते जा रहे हैं, आखिर कब तक जैसा होता रहेगा। मेरी सरकार से अपील है कि इलाकों के भूत बातों से नहीं मानते, एक बार फिर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, ताकि उसकी हिम्मत न इतनी हो कि वो हमारे निर्दोष निहत्थे लोगों पर हमला कर सके। अरे कायरो, अगर हिम्मत है तो हमारे फौजियों का सामना करो, उन पर भी आप पीठ पीछे वार करते हो। अगर आप इतनी कश्मीर के हितैषी हो, अगर आप में इतने ही अपनी कौम के प्रति जुनून है, तो मेरे फौजी भाइयों का सामने मुकाबला करो, फिर आपको पता चलेगा। अरे निहत्थे लोगों पर, जो लोग अपने परिवार के साथ वहाँ पे आए हुए थे, और एक पति को गोली मारी और पत्नी को आपने ये बोला कि मोदी को जाके बता दो। अब वक्त है सरकार अपने हाथ खोले, आर पार की लड़ाई हो, ताकि इस पाकिस्तान का नाम जो है सारे विश्व के नक्शे से मिट जाए और वो हिम्मत ना करे कि भविष्य में वो ऐसी हरकतें करे। मैं धन्यवादी हूँ आज के इस प्रोटेस्ट में मेरे पूर्व सैनिक, मेरे शहीदों के परिवार, अलग अलग संस्थाओं के लोग यहाँ आकर आज अपना गुस्सा जो उन्होंने व्यक्त किया। आज यहीं पठानकोट में ही नहीं, पूरे देशवासियों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आतंक के खिलाफ अपनी लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। सो एक बार फिर मैं जितने मेरे पूर्व सैनिक शहीदों के परिवार आए हैं, हम इस जघन्य अपराध की निंदा करते हैं और एक बार फिर पाकिस्तान को जो चुनौती देते हैं कि वो बाज आ जाए। भारतीय सेना में इतना दम है कि वो आपके विश्व के नक्शे से आपका सब कुछ नेस्तनाबूद आपका कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस यहाँ पे आए हुए हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि कश्मीर में शांति नहीं है और कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन सरकार को जिंदा दिली दिखानी होगी और इनका जवाब पत्थर से देना होगा। और जितने भी तंकीन इस घटना को अंजाम दिया है, ब्याज सहित उन्हें मौत की नींद सुलाकर अपने जो निहत्थे पर्यटक हैं उनके बलिदान का बदला लेना होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इजराइल से सबक ले, आतंक के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़े सरकार। कैप्टन फकीर। इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग पंजाब व चंडीगढ़ के सीनियर उप प्रधान कैप्टन फकीर सिंह ने कहा कि पिछले 77 वर्षों से हम पाकिस्तान की कायराना हरकत को झेलते आ रहे हैं। अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। सरकार को इजराइल से सबक लेते हुए आतंक का फन कुचलने हेतु आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा, एक भूखा नंगा मुल्क पाकिस्तान, जिसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो हमारी फौज के सामने टिक सके, आतंक को बढ़ावा देकर आज वो हमें आंखें दिखाएं, उसे देशवासी सहन नहीं करेंगे। और रही बात कश्मीर लेने की, तो उसका वो ख्वाब 10 जन्मों तक पूरा नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान खुद भी चैन से रहे और हमें भी रहने दे। प्राप्त लीग है और इसका पार्लियामेंट से उसका प्रेसिडेंट पठानकोट से हूँ और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब और चंडीगढ़ का। हमें बस इतना कहना है कि हमारे पास अभी बर्दाश्त का कोई समय नहीं है। गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। 77 ईयर हो गए हमें इंडिपेंडेंट हो रखे,
पाकिस्तान को बर्दाश्त करते जा रहे हैं। कब ये फाइनल डिसीजन लेंगे, कब लेना है इन्होंने फाइनल डिसीजन? वो कम से कम इजराइल से सीखो, कुछ इजराइल से सीख के कुछ करो। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मोदी में लगता है मेरे को वो नोबेल प्राइज़ के लिए अपनी वो वेट कर रहा है। हमें नोबेल प्राइज़ नहीं चाहिए। जो कल जो जिनके घरों के चिराग गए हैं, जिनके घरों के मेंबर गए हैं, उनको नोबेल प्राइज़ मिला, उनको मिल गया नोबेल प्राइज़। तुम नोबेल प्राइज़ के लिए वेट कर रहे हो, किस चीज़ का इंतज़ार? इस समय संपन्न देश है हमारा, इतना सा पाकिस्तान है जिसके पास कुछ भी नहीं है, खाने को नहीं है, उसके पास कोई वेपन नहीं है, हथियार नहीं है, और वो हमें आगे इधर तंग कर रहा है। ये पाकिस्तान की नीति है। पाकिस्तान ऑल वर्ल्ड जानता है कि उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं वो वहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, वहाँ कैंप लगे हुए हैं। अगर पाकिस्तान चाहे तो उसको ख़त्म कर सकता है और ख़त्म करके अपनी भी वो ज़िंदगी जिए और लोगों को भी ज़िंदगी जीने का उनको अधिकार मिले। लेकिन उसके अंदर एक है कश्मीर लेना। कश्मीर 7-10 जन्म में नहीं वो कश्मीर ले सकते। जो कश्मीर की आज से पहले पोजीशन थी, आज जो पोजीशन है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसको समझना चाहिए। लेकिन वहाँ नौकरी करने का एक ही तरीका है कि कश्मीर का राग गाते रहो और अपनी नौकरी करते रहो। इस अवसर पर परिषद के प्रेस सचिव बिटा काटल, राजपूत महासभा लोकसभा हल्का गुरदासपुर के प्रधान कुंवर संतोख सिंह, राजपूत महासभा के जिला प्रधान कॉर्पोरेटर ठाकुर विक्रम सिंह बिकू, शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, शहीद लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह अशोक चक्र के पिता कैप्टन जन्मेज सिंह, शहीद नायक अजय सलारिया के पिता कैप्टन रशपाल सिंह, शहीद लांस नायक डिप्टी सिंह सेना मेडल के भतीजे वरिंदर सिंह, शहीद सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, शहीद सिपाही जितेंद्र कुमार के पिता हंसराज, शहीद सिपाही मोहन सिंह चिब सेना मेडल के भाई ठाकुर जीवन सिंह चिब, पूर्व सैनिक संघर्ष एसोसिएशन के जिला प्रधान कैप्टन ओम डडवाल, सूबेदार मेजर अवतार सैनी, सूबेदार अमृत लाल, कैप्टन GS कटोच, बलजीत सिंह, कैप्टन शंकर दास, कैप्टन बख्शी सुपहिया, JW BSF पठानिया, कैप्टन दिलीप सिंह, वारंट अफसर अनिल अवस्थी, शिविंदर सिंह, कुणाल काटल, सन्नी ठाकुर, रिंकी ठाकुर, कुलविंदर सिंह बब्बू, कैप्टन SK गुलेरिया, एक्स सर्विसमैन विंग आप के जिला प्रधान व पेंटर एंड क्राफ्ट सोसाइटी पंजाब के प्रधान गुरमीत सिंह बाजवा, हवलदार विजय कुमार, हवलदार देवराज, राजपूत सभा अबरोल नगर के महासचिव जगवीर पठानिया, कैप्टन सतपाल राणा, ठाकुर करनैल सिंह जग्गी, सूबेदार अंग्रेज सिंह, कैप्टन सागर सिंह, सुरेश सिंह, धर्मेंद्र पठानिया, तरसेम लाल महाजन, दर्शन शर्मा आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे।